महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नरसंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उससे कोई शावक न मिला तो क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती व्याकुल हिरणी दीनवाणी से बोली, हे व्याघ, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन क्रिया कृपा की कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तटीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देख कर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्रराज, मैं इन छोरों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनी से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार शरण करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ से प्रार्थना करने लगे, हे व्याघ्रराज, मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलियों के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्रराज अहिंसा परम धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। शिवरात्रि की कहानी। जय श्री